बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिम्प्लीफाई रेडियोलॉजी। आज का टॉपिक है डिस्मेनोरिया यानी पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले और पीरियड्स के दिनों में शदीद दर्द का महसूस होना। अगर दर्द हल्का या काबिल बर्दाश्त हो तो किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर एक्सपेल करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज़ होने से हल्का सा दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो और साथ में उल्टी या मतली की शिकायत भी हो और चक्कर या सर दर्द भी हो तो फ़ौरन अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाना चाहिए ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में फ़र्क किया जा सके। अगर अल्ट्रासाउंड पर एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड या सिस्ट जैसी कोई पैथोलॉजी डायग्नोज हो तो फ़ौरन गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि इन प्रॉब्लम का मुनासिब इलाज कराया जा सके। अल्ट्रासाउंड कराने का एक और मकसद ये है कि मसाने और बवल की बीमारियों को रूल आउट किया जा सके। अगर लकीली आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप प्राइमरी डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप इसके बाद आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के दौरान की डिस्कम्फर्ट किसी हद तक ज़रूर कम हो जाएगी। पीरियड्स के दौरान अनड्यू एक्टिविटी जैसे गैर ज़रूरी उछल कूद, आउटिंग, शॉपिंग से परहेज़ करें। पीरियड्स के दिनों में ठंडे पानी और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ीज़ वगैरह। नीम गर्म पानी और हॉट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें जैसे हॉट कॉफ़ी या गर्म दूध। हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें जैसे बॉइल्ड एग या फिश वगैरह। इसके बाद हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल करें। गर्म पानी बॉटल में डालकर दोनों टांगों के दरमियान रखें, कमर के निचले हिस्से पर रखें और पेट के निचले हिस्से पर रखें। ज़्यादा गर्म पानी हो तो बॉटल को कवर के साथ इस्तेमाल करें। फिर पानी थोड़ा कम गर्म हो जाए तो बग़ैर कवर के इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप हीट पैड का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीरियड्स के दिनों में स्ट्रेनस एक्सरसाइज मत करें जैसे लोअर टमी की या एब्स एक्सरसाइजेज मत करें, सिर्फ हल्की वॉक करें। तमाम गर्ल्स से गुजारिश है कि कैल्शियम के लिए दूध और दही का इस्तेमाल करें। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा वक्त धूप में ज़रूर बैठें। अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लें ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत हो सकें। अगर इन तमाम तरकीब से भी आपका दर्द ठीक ना हो तो पोस्टोन फोर्ट की टैबलेट लें, लेकिन इसका इस्तेमाल खाने के दरमियान करें और इतनी ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है ताकि आपका मैदा और गुर्दे महफूज रह सकें। शदीद दर्द की सूरत में डॉक्टर के मशवरे से कुछ हार्मोनल मेडिसिन भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को पीरियड्स आते हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ती और रोज़ा नहीं रखती, ये उसके दीन का नुकसान है। इस नुकसान और कमी को पूरा करने के लिए नमाज के औकात में तस्बीह, इज़कार और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।